नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज विजयादशमी पर बुलंदशहर में रावण की हुंकार। बुलंदशहर से पहली बार रावण की माया को चुनौती। दशहरे के दिन दहाड़ेगा चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। तो बुलंदशहर में चंद्रशेखर आजाद की बड़ी सभा। आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। रावण ने बुलंदशहर उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा है। बुलंदशहर उपचुनाव में बीजेपी, बसपा और सपा को चुनौती दे रहे हैं रावण। तो आपको बता दें कि आज बड़ी रैली चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की। तो रावण ने बुलंदशहर उपचुनाव में अपना कैंडिडेट उतारा है, अपना प्रत्याशी उतारा है। तो बुलंदशहर उपचुनाव में बीजेपी, बसपा और सपा को चुनौती दे रहे हैं रावण। तो चंद्रशेखर आजाद की आज बड़ी सभा बुलंदशहर में होगी। संवाददाता सचिन जौहरी हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन, आपसे पूछना चाहेंगे सबसे पहले तो कि आज सभा होने वाली है आजाद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की, तो किस तरह की तैयारियां और बुलंदशहर में कहाँ उनकी आज जो सभा होगी वो कहाँ पर होगी? जी देखिए, मैं बता दूं कि आने वाली 3 तारीख को बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए सभी मुख्य पार्टियों के साथ साथ आजाद समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी हाजी यामीन के रूप में उतारा है, जिनके समर्थन में आज एक बड़ी जनसभा बुलंदशहर की नुमाइश मैदान में होने जा रही है। उस रैली को संबोधित करने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद आज बुलंदशहर आ रहे हैं। बात करें अगर तैयारियों की, तो रैली के लिए तैयारियां पूरी करने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये रैली एक बड़े संदेश को आगे पहुंचाएगी, जिसको संबोधित करने जब आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद आएंगे। बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। काफी संख्या में बैठने का इंतजाम किया गया है और कोविड-19 के साथ साथ अगर बात करें तो संक्रमण के न फैलने का भी पूरा इंतजाम यहाँ किया गया है। तो एक तरीके से आज हुंकार दशहरा के दिन रावण की, और क्योंकि चुनौती बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है। बुलंदशहर उपचुनाव में बीजेपी है, बसपा है और सपा है, और जिस तरीके से बसपा के और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के आदर्श एक तरीके से सेम ही है, क्योंकि काशाराम और बाबा साहेब के आदर्शों पे दोनों ही पार्टियां हैं। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है उपचुनाव में। जी बिल्कुल, देखिए ये आजाद समाज पार्टी का पहला चुनाव है और पहला कैंडिडेट इन्होंने बुलंदशहर के उपचुनाव में उतारा है। तो जाहिर सी बात है, जब मंच पर चंद्रशेखर आजाद इस रैली को संबोधित करने जाएंगे तो वो अपने आगे के लक्ष्य को भी जनता के सामने रखेंगे और आजाद समाज पार्टी के जो बुलंदशहर के उपचुनाव के प्रत्याशी हैं हाजी यामीन, उनके पक्ष में भी एक वोट की अपील करने का वो काम करेंगे और जनता को बताएंगे कि अगर हाजी यामीन को विधानसभा में पहुंचने का मौका मिलता है, जनता का प्यार मिलता है, तो बुलंदशहर के विकास को कहीं ना कहीं एक बार फिर से पंख लगाने का काम किया जाएगा। लेकिन सचिन, एक बात तो यहाँ पर है कि बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने अपना कैंडिडेट उतारा है, क्योंकि बसपा ने मोहम्मद यूनुस को उतारा है और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है वो हाजी यामीन है। तो ये बहुत ही सोच समझ के इन्होंने अपना प्रत्याशी जनता के सामने रखा है। तो एक तरीके से हो सकता है कि बसपा के वोट कट जाए। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक शुबा नहीं है। आने वाले समय में एक बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि हाजी यूनुस जो बसपा के प्रत्याशी हैं, उनके बड़े भाई हाजी अलीम यहाँ से 2 बार विधायक के रूप में विधानसभा पहुंच चुके हैं, जिसके बाद में अब इस बार पार्टी की तरफ से हाजी यूनुस को मौका दिया गया है। इन्हीं के सामने हाजी यामीन आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, कारोबारी हैं, बड़े कारोबारी हैं। तो कहीं ना कहीं देखने को दिलचस्प मुकाबला मिलेगा, जब दोनों के बीच में एक फाइट आपको देखने को यहाँ मिलेगी। ठीक सचिन, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो आज विजयादशमी पर बुलंदशहर में रावण के हुंकार जनसभा को संबोधित करेंगे। एक बड़ी रैली, एक बड़ी सभा आयोजित होने वाली है बुलंदशहर में, और पहली बार रावण की माया को चुनौती होगी। दशहरे के दिन दहाड़ेगा चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। तो बुलंदशहर में चंद्रशेखर आजाद की बड़ी सभा आज, जिसको संबोधित करेंगे, और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। तो ब्रिजेश,
हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसोसिएट एडिटर ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रजेश जी, जिस तरीके से आज एक सभा को संबोधित करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद, ऐसे में एक बात तो तय है, क्योंकि अब तक उन्होंने ये बात कही कि हमने सिर्फ जनता की सेवा की है, लेकिन अगर जनता की सेवा वाकई में करनी है तो राजनीतिक पार्टी यानी कि राजनीतिक मंच होना जरूरी है, क्योंकि पहली बार वो उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं। तो ऐसे में चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन क्या बसपा के सामने एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के आदर्श सेम है यहाँ पर? देखिए ऋतु, सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर उर्फ रावण एक ऐसा नाम है जो अचानक सियासत में आया और तेजी के साथ जो है, खास करके अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पर आते ही उसने जिस तरीके से अपनी जमीन बनाई वो अपने आप में काबिले तारीफ है। सबसे बड़ी बात यह है कि महज 3 साल पहले चंद्रशेखर रावण का नाम शायद ही कोई जानता हो, लेकिन आज 3 साल में सियासत से जुड़ा हुआ कोई शख्स हो या फिर सियासत से अलग आम आदमी चंद्रशेखर रावण को जानता जरूर है। भीम आर्मी का गठन करने के बाद राजनीतिक दल का गठन किया और आज की आप टाइमिंग देखिए, आज अपनी चुनावी जनसभा का शुभारंभ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि विजयदशमी का दिन है, नाम भी चंद्रशेखर उर्फ रावण, और आज जो है विजयदशमी के दिन रावण बुलंदशहर में जनसभा में हुंकार भरेगा, वो अपने आप में बेहद अहम है। सबसे बड़ी बात ये कि जिस दिन से रावण अस्तित्व में आए हैं उस दिन से बसपा में खास करके बेचैनी देखी जाती है, क्योंकि जिस वोट बैंक की दावेदारी लंबे समय से बीएसपी प्रमुख मायावती करती रही हैं, उस दावेदारी में सेंधमारी या उस वोट बैंक पे बड़े लेवल पर सेंधमारी करने का काम चंद्रशेखर उर्फ रावण ने किया है। और यही वजह है कि ये गेम चेंजर माना जा रहा है। बुलंदशहर में जो जनसभा आज विजयदशमी के दिन रावण कर रहा है वो अपने आप में जो है बेहद ही अहम हो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तेजी के साथ, जिस तरह से सक्रिय पूरा सियासत में सक्रियता बढ़ाई है रावण ने, उसने कई राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ा दी है। सबसे बड़ी बात है, इस पूरी कोरोना काल के दौरान आपने देखा होगा बसपा सुप्रीमो मायावती न सिर्फ जो है एक तरह से अपने आप को उन्होंने पूरी तरीके से एक दायरे में सीमित कर दिया, बल्कि उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों से भी अपनी दूरी बढ़ाई। लेकिन वहीं पर रावण ने इस पूरे मामले में, चाहे सीए एनआरसी से लेकर के आज बिहार में कैंपेन करने तक, हर एक जगह पर रावण की आपको सक्रियता दिखाई देगी। तो वो सक्रियता कहीं ना कहीं वो एक बड़े तबके के बीच में, एक बड़े वोट बैंक के बीच में चंद्रशेखर और रावण को पॉपुलर बना रहा है, सक्रिय कर रहा है। और यही सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी पार्टियों, खासकर दूसरे ऐसे राजनीतिक दल जो एक खास जाति या खास समुदाय की नुमाइंदगी करते थे, उनमें जरूर बेचैनी इस बात को देखने को मिल रही है। बिल्कुल ब्रजेश, और सबसे बड़ी बात कि चंद्रशेखर आजाद ये बात जानते हैं कि उनको आखिर किस तरीके से इस बार वोटरों को भुनाना है, और यही वजह है कि शायद उन्होंने आज का दिन चुना है। और जितनी सक्रियता की, जैसे कि अभी आपने बताया कि हर मुद्दे पर, हर मौके पर वो सक्रिय रहे हैं, चाहे कोई आपराधिक घटना हो या फिर कोई राजनीतिक घटना हो, उन्होंने खुलकर अपनी बात सबके सामने रखी है। लेकिन आज जिस तरीके से जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं, और एक जनता का भी ऐसा पक्ष रहा है जो बहुत ज्यादा सपोर्ट यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को किया है, ऐसे में जो बसपा है उसका जो कैंडिडेट उतरा हुआ है वो है यहाँ पर मोहम्मद यूनिस, और जो अगर हम यहाँ पे बात करें आजाद समाज पार्टी की, तो उनकी तरफ से जो प्रत्याशी हैं वो हाजी यामीन है। तो क्या फिर चंद्रशेखर आजाद ने जानबूझकर एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा किया है जो कि बसपा के वोटरों को काट सके? ऋतु, सबसे बड़ी बात यह है कि पहला उपचुनाव है जिसमें बसपा पार्टिसिपेट कर रही है। इससे पहले उपचुनाव से लगातार जो है बीएसपी दूरी बनाती थी, बीएसपी उपचुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। लेकिन ये पहला मौका है जब कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सारे राजनीतिक दल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो है खुद रावण ने भी अपनी आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी को उतारा है और उसी के समर्थन में जनसभा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा सिरदर्द होने जा रहा है वो बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए। बिल्कुल ठीक। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद ब्रजेश आपका। तो बुलंदशहर उपचुनाव में बीजेपी, बसपा और सपा को चुनौती दे रहे हैं रावण, और आज जनसभा को संबोधित करने